सुबह के लगभग 8 बजे थे। शहर की सड़कों पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। हर कोई अपने अपने काम पर जाने की जल्दी में था। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई कॉलेज, तो कोई अपनी दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। उसी भीड़ के बीच एक दुबला पतला युवक धीरे धीरे चलता हुआ एक बड़े होटल के सामने आकर रुक गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में पुरानी चप्पल थी और चेहरे पर कई दिनों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसे देखकर हर कोई यही समझ रहा था कि वह एक भिखारी है। उस युवक का नाम अर्जुन था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी आंखों में गरीबी नहीं, बल्कि बड़े सपने बसे हुए थे। अर्जुन बचपन से गरीब था। जब वह सिर्फ 10 साल का था, तभी उसके माता पिता एक सड़क दुर्घटना में दुनिया छोड़ गए। उसके बाद उसकी बूढ़ी दादी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। दादी घर घर जाकर बर्तन मांजती थी और अर्जुन स्कूल के बाद छोटी मोटी मजदूरी करके उनका हाथ बटाता था। कई मुश्किलों के बावजूद अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना था कि एक दिन वह इतना सफल बने कि कोई गरीब होने के कारण उसका अपमान न कर सके। लेकिन किस्मत को शायद उसकी और परीक्षा लेनी थी। दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उनका इलाज तुरंत शुरू करना होगा, नहीं तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। अर्जुन के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी, अपनी किताबें बेच दी, जो थोड़ा बहुत सामान था वह भी बेच दिया। फिर भी इलाज के लिए पैसे कम पड़ गए। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, लोगों से मदद मांगना। वह मदद मांगने निकला, लेकिन लोगों ने उसकी मजबूरी नहीं देखी। सबने उसके फटे कपड़े देखे और उसे भिखारी समझ लिया। कोई उसे डांट कर भगा देता, कोई कहता काम क्यों नहीं करता, कोई कहता आजकल सब नाटक करते हैं। अर्जुन हर बार चुपचाप आगे बढ़ जाता। उसी दिन शहर के सबसे बड़े उद्योगपति महेश सिंघानिया की बेटी नंदिनी का जन्मदिन था। शहर के सबसे आलीशान होटल में भव्य पार्टी रखी गई थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता और फिल्मी हस्तियां वहां आने वाली थी। अर्जुन ने सोचा, शायद यहाँ कोई मेरी दादी के इलाज के लिए मदद कर दे। वह होटल के गेट तक पहुंचा। जैसे ही अंदर जाने लगा, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे धक्का देकर रोक दिया। अरे, कहाँ घुस रहा है साहब, मेरी दादी बहुत बीमार हैं, मुझे बस किसी से मदद। गार्ड ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे जोर से धक्का दे दिया। अर्जुन सड़क पर गिर पड़ा। उसी समय एक चमचमाती काली कार होटल के सामने आकर रुकी। उसमें से नंदिनी उतरी। महंगी ड्रेस, हीरे के गहने और चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने अर्जुन को जमीन पर गिरा देखा। ये कौन है? गार्ड बोला, मैडम, कोई भिखारी है, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। नंदिनी ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, आजकल भिखारी भी 5 स्टार होटल में भीख मांगने लगे हैं। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग हंसने लगे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरी दादी अस्पताल में है, मुझे सिर्फ थोड़ी मदद चाहिए। नंदिनी ने पर्स से 10 रुपये का एक नोट निकाला और अर्जुन की तरफ फेंकते हुए बोली, लो, इससे खाना खा लेना। नोट हवा में उड़कर अर्जुन के पैरों के पास गिर गया। पूरा माहौल ठहाकों से गूंज उठा। अर्जुन ने नोट की तरफ देखा, फिर नंदिनी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आत्मसम्मान अभी भी जिंदा था। उसने नोट उठाया। सभी लोगों को लगा कि अब वह खुशी खुशी पैसे लेकर चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने वह नोट वापस नंदिनी की तरफ बढ़ा दिया। धीरे से बोला, मदद की कीमत पैसे नहीं, इंसानियत होती है। जिस दिन मैं सफल बनूंगा, उस दिन आपको समझ आएगा कि कपड़ों से किसी इंसान की पहचान नहीं होती। इतना कहकर वह वहां से चला गया। लोग फिर हंसने लगे। नंदिनी भी मुस्कुरा दी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के को उसने भिखारी समझकर ठुकराया है, वही एक दिन उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। उधर अस्पताल में डॉक्टर ने अर्जुन को देखते ही गंभीर आवाज में कहा, अगर आज शाम तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, तो हम इलाज जारी नहीं रख पाएंगे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, भगवान, अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो मुझे एक मौका जरूर देना। मैं दुनिया को साबित करके रहूंगा कि गरीब होना गुनाह नहीं है। उसे नहीं पता था कि उसी शाम उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जो उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। अस्पताल के बाहर अर्जुन अकेला एक बेंच पर बैठा था। उसकी जेब में सिर्फ 27 रुपये बचे थे। डॉक्टर की बात बार बार उसके कानों में गूंज रही थी, अगर आज शाम तक पैसे नहीं मिले तो इलाज रोकना पड़ेगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस किया। उसी समय अस्पताल के गेट पर एक सफेद कार आकर रुकी।
उसमें से लगभग 70 वर्ष के एक बुजुर्ग उतरे। उनके साथ उनका ड्राइवर भी था। अचानक चलते चलते बुजुर्ग का पैर फिसला और वे गिर पड़े। आसपास खड़े कई लोग देखते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। अर्जुन बिना एक पल गंवाए दौड़ा। उसने बुजुर्ग को सहारा देकर उठाया और पूछा, बाबूजी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर तुम समय पर नहीं आते तो शायद मैं बुरी तरह गिर जाता। अर्जुन उन्हें अस्पताल के अंदर ले गया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि उन्हें सिर्फ हल्की मोच आई है। बुजुर्ग अर्जुन की तरफ देखकर बोले, बेटा, आजकल लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। और तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पहले तो अर्जुन चुप रहा, लेकिन फिर उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। माता पिता की मौत, दादी की बीमारी, गरीबी और होटल में हुआ अपमान। बुजुर्ग ध्यान से सब सुनते रहे। उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और अर्जुन की ओर बढ़ाया। इसमें कुछ पैसे हैं, अपनी दादी का इलाज करा लो। अर्जुन ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। नहीं बाबूजी, मैं भीख नहीं लूंगा। अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो मैं मेहनत करके हर रुपया चुका दूंगा। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। वे मुस्कुराए और बोले, यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। उन्होंने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला। कल सुबह ठीक 9 बजे इस पते पर आ जाना। अगर तुम्हारी मेहनत सच्ची हुई तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अर्जुन ने कार्ड हाथ में लिया। उस पर लिखा था, वीरेंद्र प्रताप सिंह, चेयरमैन, वीपीएस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अर्जुन ये नाम सुनकर चौंक गया। ये देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। अगले दिन अर्जुन पुराने लेकिन साफ कपड़े पहनकर समय से पहले उनके ऑफिस पहुंच गया। रिसेप्शन पर बैठे लोग उसे देखकर हैरान थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना साधारण लड़का सीधे चेयरमैन से मिलने आया है। कुछ देर बाद उसे अंदर बुलाया गया। वीरेंद्र प्रताप सिंह मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, आज से तुम मेरी कंपनी में नौकरी करोगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है, सर? मैं तुम्हें कोई बड़ी कुर्सी नहीं दूंगा। तुम्हें सबसे नीचे से शुरुआत करनी होगी। अगर मेहनत और ईमानदारी साबित कर दी तो आगे का रास्ता खुद खुल जाएगा। अर्जुन की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने बिना सोचे कहा, सर, मैं झाड़ू लगाने से भी शुरुआत करूंगा। बस एक मौका चाहिए। वीरेंद्र प्रताप सिंह मुस्कुराए। यही जज्बा इंसान को महान बनाता है। उसी दिन अर्जुन की नौकरी लग गई। उधर नंदिनी अपनी आलीशान दुनिया में मस्त थी। उसे याद भी नहीं था कि उसने जिस लड़के का अपमान किया था वह अब अपनी किस्मत बदलने की पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। लेकिन नियति ने दोनों के रास्ते फिर से मिलाने का फैसला कर लिया था। सुबह के ठीक 8 बजे अर्जुन वीपीएस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के विशाल ऑफिस के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन दिल में हल्की घबराहट भी थी। यह उसकी जिंदगी की पहली नौकरी थी। उसे कंपनी के स्टोर विभाग में सहायक के रूप में काम दिया गया। काम छोटा था, फाइलें व्यवस्थित करना, सामान का रिकॉर्ड रखना और कर्मचारियों की मदद करना। लेकिन अर्जुन ने इसे अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी माना। वह सबसे पहले ऑफिस पहुंचता और सबसे आखिर में निकलता। धीरे धीरे सभी कर्मचारी उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। एक दिन कंपनी के गोदाम का रिकॉर्ड चेक करते समय अर्जुन की नज़र कुछ गड़बड़ी पर पड़ी। लाखों रुपए का सामान रिकॉर्ड में था, लेकिन गोदाम में मौजूद नहीं था। उसने दोबारा जांच की, फिर तीसरी बार। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि कंपनी में कोई बड़ा घोटाला चल रहा है। वह सीधे चेयरमैन वीरेंद्र प्रताप सिंह के पास पहुंचा। सर, मुझे लगता है कि कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वीरेंद्र जी ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब अर्जुन ने सारे सबूत दिखाए तो तुरंत जांच बैठा दी गई। 3 दिन बाद सच्चाई सामने आ गई। कंपनी का एक वरिष्ठ मैनेजर कई महीनों से चोरी कर रहा था। उसे उसी दिन नौकरी से निकाल दिया गया। पूरे ऑफिस में अर्जुन की चर्चा होने लगी। वीरेंद्र जी ने सभी कर्मचारियों के सामने कहा, आज अगर अर्जुन ईमानदारी न दिखाता तो हमारी कंपनी को करोड़ों का नुकसान होता। उस दिन पहली बार अर्जुन को पदोन्नति मिली। अब वह स्टोर सहायक नहीं, बल्कि जूनियर ऑपरेशन मैनेजर बन चुका था। दूसरी ओर नंदिनी अपने पिता महेश सिंघानिया की कंपनी में नई परियोजना संभाल रही थी, लेकिन उसके गलत फैसलों के कारण कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा था। महेश सिंघानिया ने गुस्से में कहा, नंदिनी, सिर्फ अमीर घर में पैदा होने से कोई सफल बिजनेसमैन नहीं बन जाता। सफलता मेहनत और समझ से मिलती है। नंदिनी चुप हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि घमंड हमेशा साथ नहीं देता। कुछ महीने बाद शहर में एक बड़ा बिजनेस सम्मेलन आयोजित हुआ। देश की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि वहां आए।
वीपीएस ग्रुप की ओर से चेयरमैन ने अर्जुन को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया। अर्जुन ने पहली बार महंगा सूट पहना। अब वह पहले जैसा नहीं दिखता था। सम्मेलन में अचानक उसकी नज़र नंदिनी पर पड़ी। नंदिनी भी उसे देख रही थी। वह अर्जुन को पहचान नहीं पाई। उसने सोचा, ये युवा अधिकारी कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। सम्मेलन के दौरान अर्जुन ने अपने विचार रखे। उसके बिजनेस आइडिया और आत्मविश्वास ने सभी उद्योगपतियों को प्रभावित कर दिया। महेश सिंघानिया भी उसकी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने वीरेंद्र जी से पूछा, ये लड़का कौन है? बहुत प्रतिभाशाली है। वीरेंद्र जी मुस्कुराए और बोले, ये वही लड़का है जिसे कभी लोगों ने उसकी गरीबी देखकर ठुकरा दिया था। नंदिनी ने ध्यान से अर्जुन का चेहरा देखा और अचानक उसके होश उड़ गए। उसे होटल के बाहर वाला वही दिन याद आ गया। वही फटे कपड़ों वाला लड़का आज इतने बड़े मंच पर खड़ा था। नंदिनी के मन में पहली बार पछतावा जागा, लेकिन अर्जुन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसके लिए अब सबसे बड़ी पहचान उसकी मेहनत थी, न कि अतीत का अपमान। उसे क्या पता था, ये तो उसकी सफलता की शुरुआत भर थी। जल्द ही एक ऐसा अवसर आने वाला था जो उसे करोड़पति बनने की राह पर ले जाएगा।